अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ये व्लॉग मुझे डालते डालते काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ये स्पेशली है नेशनल डे के ऊपर। तो हर साल तो हम शारजा या फिर दुबई में नेशनल डे के लिए निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार हम लोग अबू धाबी में थे तो इसलिए हम अबू धाबी में ही सेलिब्रेट किए। तो ये था यूएई का 51st नेशनल डे, जो कि यहाँ बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम नेशनल डे के दिन 2 दिसंबर को हम लोग आए शेख जायद फेस्टिवल। ये एक्चुअली जिन लोगों को ग्लोबल विलेज का पता है, जो लोग ग्लोबल विलेज जा चुके हैं या जिन्होंने ग्लोबल विलेज की वीडियोस देखी हैं, तो उस बिल्कुल एग्जैक्टली तो हम नहीं कहेंगे ग्लोबल विलेज की तरह है, पर ये उसी तरह का है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पवेलियंस बने हुए हैं, जैसे कि चाइना पवेलियन, इंडियन पवेलियन और थाईलैंड और भी जितने कंट्रीज़ जितने भी वहाँ पे होते हैं उतने ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ भी वैसे ही है। और यहाँ पे ये पवेलियंस छोटे छोटे हैं, उतनी ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ग्लोबल विलेज तो काफ़ी बड़े एरिया में है। तो ये भी उसी तरह से यहाँ पे हर साल 4 महीने के लिए ये लगता है। फ्रॉम नवंबर 18 टू मार्च 18 तक है ये इस साल। तो 18 नवंबर से मार्च 18 तक है, 4 महीने एग्जैक्टली ये होता है। और यहाँ पे इसी तरह के कुछ पवेलियंस होते हैं, उसके अंदर शॉप्स होते हैं, लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। और फूड आइटम्स भी है, पर उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पे फूड आइटम्स की। और कुछ राइड्स वगैरह भी हैं जैसे वहाँ पे होते हैं ग्लोबल विलेज में। तो मैं एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ ग्लोबल विलेज और शेख जायद फेस्टिवल को, पर शायद हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं पता हो, जैसे मैं जब तक अबू धाबी नहीं आई थी तो मुझे नहीं पता था ये शेख जायद फेस्टिवल के बारे में। मुझे बस अब दुबई तक का ही पता था, ग्लोबल विलेज का ही पता था, यहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। क्योंकि जब भी हम लोग अबू धाबी आते थे तो मोस्टली हम लोग या तो फिर शेख जायद मॉस्क जाते थे या तो फिर हम लोग अलैन जाते थे। इसके अलावा हमने कभी यहाँ की कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ आए तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा थोड़ा इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैंने एक और वीडियो भी मैंने डाली थी जो आप लोगों ने देखा होगा, कैमल रेस हम लोग देखने गए थे। तो वहाँ की जो वीडियोस मैंने डाली थी, स्पेशली वो क्या था, बच्चों के लिए ही था। बच्चे, ये है यहाँ का स्पेशली योला परफॉर्मेंस जिसको कहा जाता है यूएई का। ये एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जिसे इस तरह से कुछ लोग परफॉर्म करते हैं। फिर मैं आपको इसके कुछ साउंड्स सुनाने जा रही हूँ कि कुछ इस तरह से ये लोग सॉन्ग जो है वो गाते हैं। तो आपने सुन लिया। अब ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं बबल्स के साथ। अभी इन्होंने चाइना पवेलियन से ये बबल गन ख़रीदा इन्होंने, और ये खूब सारी मस्ती करते हुए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, अज़ू और मीज़ू। इसके बाद हम गए अल वस्बा, सूक अल वस्बा में, जो कि एग्जैक्टली ये जो शेख जायद फेस्टिवल है ये वस्बा डिस्ट्रिक्ट में ही ये होता है। तो मैंने कहा कि जब हम लोग वस्बा डिस्ट्रिक्ट आए हैं तो इस पवेलियन में तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे यूएई की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है यहाँ का, और फिर कुछ
लोग भी यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखने को मिले जो यहाँ के एक्चुअली में लोग लेडीज़ जो हैं यहाँ पे पहनती हैं, इस तरह के गाउन्स वगैरह। और अबाया, शेला, ये सारे यहाँ पे मिल रहे थे। इत्र जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे थे, ये सारे चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये थी लाइटनिंग। यहाँ पे लाइटनिंग बहुत अच्छी थी। लोगों को मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हुए देखा और एक्चुअली में हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये यहाँ के फ्लैग के कलर का ग्रीन, रेड, वाइट और ब्लैक कलर के बलून्स यहाँ से बहुत सारी तादाद में जा रहे थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देख के। वो लोग तो बोल रहे थे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, पर उसके ऊपर से कौन इन्हें दे। और फ्लावरिंग और ये प्लांट वगैरह भी बहुत अच्छा यहाँ पे था। जगह जगह प्लांट्स लगे हुए थे, फ्लावर्स के छोटे छोटे घर बने हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो एक फ़ोटो बूथ की तरह था। और ऑफ कोर्स इंडियन पवेलियन, ये दूर से ताजमहल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये इंडियन पवेलियन है। तो हमने कहा कि चलो भाई हम भी थोड़ा इंडियन पवेलियन में जाते हैं, देखते हैं। पर एक्चुअली में कुछ ख़ास था नहीं वहाँ पे। और बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए उन लोगों ने डोनट्स लिया खाने के लिए। इन लोगों का ऑल टाइम फेवरेट डोनट्स बहुत पसंद है इनको। और फिर इसके बाद यहाँ पे ड्रोन शो चलने लगा जो कि बहुत अमेजिंग था, बहुत बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो पहली बार मैंने इसको देखा था, क्योंकि अक्सर दुबई वगैरह में भी होता है, पर हम लोग कभी गए नहीं एक्चुअली में देखने। पर यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा ड्रोन शो देखा जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो हैरानी हो रही थी कि ये किस तरह से इतने सारे पिक्चर्स को इन लोगों ने किया, इस तरह से लाइट्स के ज़रिया, ड्रोन्स के ज़रिया। बहुत 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 अच्छा था। ये है हमारे शेख मोहम्मद बिन जायद, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। और ये रहा कैमल जो कि यहाँ का नेशनल एनिमल है यूएई का। बस ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था। और एग्जैक्टली ये सब बच्चों के लिए ही होता है, वो लोग देखते हैं, खुश होते हैं। तो हमें भी चलो अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को कहीं लाए, तो वो खुश हो गए ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार ये सब देखा था। बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये रॉकेट। वाओ, एस्ट्रोनॉट। बच्चों ने तो प्रेडिक्ट कर ही लिया था कि ये कौन कौन सी पिक्चर है, क्योंकि मैं मीज़ू से पूछती हूँ ना, मीज़ू व्हाट डू यू वांट टू बी, तो वो बोलता है ना एस्ट्रोनॉट। वाओ, अमेजिंग, टुगेदर फॉर द फ्यूचर। और फिर उसके बाद ही ये फायरवर्क शुरू, जिसके लिए तो हमने बहुत इंतज़ार किया। हमने सोचा था कि शायद 9 बजे कुछ स्टार्ट होने वाला है, पर ये एग्जैक्टली 10 o'clock को स्टार्ट हुआ। पहले ड्रोन शो, उसके बाद फायरवर्क, और फिर उसके बाद ही लेज़र शो। वो भी बहुत अच्छा था लेज़र शो। उसके साथ ही फाउंटेन शो भी था, लेज़र शो के साथ ही फाउंटेन शो भी चल रहा था। ये देखिए, ये लेज़र शो और फाउंटेन शो। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। एक्चुअली में हम घर वापस नहीं आए, हम फिर एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, और फिर हम घर वापस आए। फिर दूसरे दिन हम निकल गए अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। और इसके लिए तो मैं कभी भी इधर जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दूर से आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ गए। जी हाँ, हम शेख जायद मॉस्क गए। ये इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं
देखिए ये कितना ही खूबसूरत है। एक्चुअली में जब मैं यूएई फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से यही डिमांड किया था कि मुझे फ़र्स्ट जुमा की नमाज़ जो है वो शेख ज़ायद मॉस्क में पढ़नी है। तो हम उतनी दूर से दुबई से फिर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए शेख ज़ायद मॉस्क आए और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो उनको तो ख़ैर ये मेरी डिमांड पूरी करनी ही थी। और फिर हम काफ़ी बार आए, जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते बाहर से, इंडिया से, तो हम तो ज़रूर एक बार यहाँ आते थे उनको लेकर, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसी ही देखने की चीज़ और कि इंसान बस देखकर दंग ही रह जाए कि ये कितना खूबसूरत है। और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इतना ये जो मस्जिद का जो कैंपस है, अहाता है, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये इसका एंट्रेंस है। हम लोग यहाँ से एंटर करते हुए अंदर गए और फिर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर पार्किंग में लगा के फिर हम लोग उतर के पैदल गए। एक्चुअली में वहाँ पे बस नहीं, कार सर्विस भी होती है जो कि आपको फ्री में घुमाती है अंदर, पर हमने कार नहीं लिया क्योंकि हम खुद पैदल जाकर चलकर देखना चाहते थे। तो बस ये है मस्जिद का कुछ ऐसा व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि हर बार यही मुंह से निकलता है माशाल्लाह। और अज़बा तो बस दूर से ही देखकर ऐसे फिंगर दिखा के बोलती है कि मस्जिद हम लोग आ गए। ये है यहाँ की इसकी पार्किंग और ये अज़बा अपनी खुशी का इज़हार करते हुए इसकी खुशी की तो कोई बात ही नहीं है कि अगर ये इस तरह की कोई चीज़ देखती है तो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि क्या ही कहना है इसका। और मिज़ाब तो उतना शो नहीं करता है, पर अज़बा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है घूमने के लिए, नई जगहों पर जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये जब बहुत छोटी थी तब यहाँ पे ये आई थी। अब जो है हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ का है मेन एंट्रेंस तो खैर बाहर ही था, पर यहाँ से अब जो है मस्जिद शुरू होती है। ये है फ्री कार सर्विस, जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते या फिर घूम नहीं सकते तो उनके लिए है, पर इसमें कोई भी जा सकता है इसमें। और यहाँ से हम अंदर गए। मैं आपको एग्जैक्टली पूरे बाहर से लेके और अंदर तक पूरा व्यू आपको दिखाने वाली हूँ, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। और एग्जैक्टली में जो लोग नहीं गए हैं यहाँ पे, या फिर जो नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं यहाँ पे इंडिया में या फिर कोई दूसरी कंट्री में, तो वो लोग वहाँ से ही इतनी खूबसूरत मस्जिद को देख सकते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त था तो मेरे हस्बैंड अंदर चले गए नमाज़ पढ़ने और मैं बच्चों को बाहर लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चे नमाज़ पढ़ने देते नहीं, तंग करते। और यहाँ से मैं आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाने वाली हूँ। रश तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि हम नेशनल डे के दूसरे ही दिन गए थे, तो लोग कह रहे थे कि नेशनल डे पे तो बहुत ज़्यादा रश थी और दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ पे नमाज के टाइम में एंटर नहीं करने दिया जाता है दूसरे लोगों को, जिनको नमाज़ पढ़ना है बस वही आ सकते हैं अंदर। वाओ, अमेजिंग। और ये है बिल्कुल अंदर हम लोग गए, जहाँ पे पहले तो हर वक्त की नमाज़ होती थी यहाँ पे, पर अब सिर्फ जुमा की नमाज़ और ईद की नमाज़ होती है यहाँ। मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ा था, मैं जब फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे याद है जुमा की नमाज़ मैंने यहीं पे पढ़ी थी। इसके अंदर जाने के लिए हमें टिकट बुक करना पड़ा, जो कि हम ऑनलाइन ही कर चुके थे। लाइन पे जब हम खड़े थे तो हमने ऑनलाइन ही कर लिया था, और जिन लोगों ने पहले से बुक नहीं किया था तो उनको यहाँ पे एंटर नहीं करने दिया गया। और जितने लोग रहते हैं उनको पूरा फिल करना पड़ता है, एक फॉर्म, नंबर ऑफ़ पर्सन लिखना पड़ता है। और ये है खूबसूरत सा मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा।
वाओ, बस आप देखते रह जाइए इसको। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा झूमर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाओ, सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम निकल गए यहाँ से। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम गए सिटी के तरफ, क्योंकि वहाँ भी हमें देखना था कि वहाँ पे लोग किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, क्या करते हैं। ये है पाइनएप्पल बिल्डिंग यहाँ का, जिसमें लाइटनिंग हो रही थी। और ये है एमिरेट्स पैलेस, जो कि एक होटल है। और ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो कि दूर से ही बिल्कुल लगता है गोल्डन, कुछ ऐसा व्यू आता है उसका, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और फिर हम सिटी की तरफ चले गए। ये है कॉर्निश एरिया, जहाँ पे कुछ इमाराती बच्चे दिख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश के साथ अपना यूएई का नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर हम यहाँ से गए मॉल। हम गए मरीना मॉल, वहाँ क्योंकि हमें डिनर करना था। और डिनर भी क्या करते भाई, जो बच्चों की मर्ज़ी वही हमें डिनर करना था। और जब हम यहाँ गए तो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी, जैसे कि बच्चों के फेस पर पेंटिंग की जा रही थी। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ थी, बच्चे ड्राइंग वगैरह कर रहे थे। तो अज़बा ने तो अपने चीक्स पे बनवाया बटरफ्लाई एक चीक पे, और दूसरे चीक पे बनवाया उसने हार्ट। ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा इसको कभी करने नहीं दिया था, पर यहाँ पे मैंने देखा कि सारे बच्चे जब करवा रहे हैं तो चलो तुम भी करवा लो। हाँ, और जब मिज़ाब का टर्न आया तो उससे पूछा गया कि भाई आप क्या करवाना चाहते हो, तो वो कहा कि फ़्लैग, नेशनल डे के दूसरे दिन भी इसको फ़्लैग बनवाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक चीक पे तुम बनवा लो स्पाइडर, क्योंकि एक्चुअली में इसको स्पाइडर मैन से बहुत ज़्यादा लगा है, ये क्रेज़ी है। और फिर इसने दूसरे चीक पे बनवाया फ्लैग, जो इसकी ख़ुद की मर्ज़ी थी। और यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे फेस पर पेंट बनवा कर कि क्या कहने। और एक्चुअली में मुझे अच्छा भी लग रहा था ना इन लोगों को देखकर कि सारे बच्चों के फेस पेंट किए हुए हैं। तो ये इसका बन रहा है स्पाइडर, जो कि इसको पता नहीं था कि ये स्पाइडर बन रहा है। इसने कहा था कि फ़्लैग बनाने, पर हमने डिसाइड किया कि चलो इसके एक चीक पे हम स्पाइडर बनवाते हैं और दूसरे चीक पे हम लोग बनवाते हैं फ़्लैग। फिर जब ये देखा तो ये बहुत ज़्यादा देखकर एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। इसको अच्छा लगा एक्चुअली में कि हाँ, इसके चीक्स पे स्पाइडर बना हुआ है। और ये अज़बा यहाँ पे इसका, ये तो बस है ही एक कोई फेयरी टेल की प्रिंसेस अज़बा, जो कि बटरफ्लाई हार्ट, बस यही सब इसको चाहिए। तो ये अपने एक चीक पे इसने बटरफ्लाई बनाया और दूसरे चीक पे इसने अपने हार्ट बनाए। बहुत प्रिटी लग रहा था। और फिर इसके बाद कुछ कैलीग्राफी चल रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड का, अज़बा का और मिज़ाब का नाम लिखवाया। उसके बाद फिर हम फूड कोर्ट चले गए खाने के लिए, और ये बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा, इन्होंने पिज़्ज़ा खाया, खूब एंजॉय किया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।